हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज थी सप्तमी। अ, अष्टमी आप कह सकते हैं कि सप्तमी। हम लोग के यहाँ सप्तमी का व्रत रहते हैं, फिर अष्टमी को पूजा करते हैं। तो हमने सुबह-सुबह कुछ इसमें खाने-पीने की चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं। तो सारी चीज़ें हमने बनाई, पूजा-पाठ किया, उसके बाद फिर चालू हुआ किचन का काम। तो मँगाई थी हमने हल्दी। तो ये अक्सर मैं घर पे ही हल्दी पीसती हूँ, बनाती हूँ। लेकिन अभी ख़त्म हो गया था सारा, तो हमने सोचा चलो थोड़ा-सा पीसी-पिसाई ही मँगा लेते हैं, बाद में फिर खड़ी वाली मँगाएँगे, फिर बनाएँगे। तो आज हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन आटे के आलू की पूरियाँ। तो उसके लिए हमने आटा लगा लिया है और ये है आलू। तो इसमें हमने धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला, हरी धनिया, हरी मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं। और डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद बनाएंगे हम आलू की पूरियाँ। तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये है काश्मीरी लाल मिर्च, उसको हम भूल ही गए थे बताना। तो इतने सारे काम होते हैं, वो भी अगर किए जाएँ पूरे दिन के काम तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसी में से हमने जो शूट किया है उसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है शिमला मिर्च की चटनी। तो शिमला मिर्च को थोड़ा-सा हम भून लेंगे आँच पे गैस की, और थोड़ा-सा छोटा-छोटा कट कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम, सबसे पहले तो मिक्सर जार में शिमला मिर्च डाल दीजिए, उसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च, धनिया पत्ती डाल दीजिए। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा-सा नींबू का रस और नमक डाल देंगे। बस इनको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। एकदम बढ़िया वाली चटनी आपकी तैयार है और कुछ भी इसमें मिलाना नहीं है। हाँ, नींबू की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, लेकिन दही खट्टी हो तभी डालिएगा, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे नींबू का रस ही डाला है और कुछ नहीं डाला है। और बना लेंगे एक बढ़िया सी चटनी। तो इसे रखते हैं किनारे और अब बनाएंगे हम अपने जो आलू की पूरियाँ हैं। तो उसके लिए पेड़े कट कर लीजिए और आलू इस तरह से भरिए। और ये जो आटा गूँथना होता है, तो आटे में हमने नमक डाला है, अजवाइन और कसूरी मेथी डाली है। और इसको थोड़ा-सा गुनगुना पानी में जब आप गूँथेंगे आटे को, और थोड़ा अच्छे से गूँथिए और एकदम मुलायम आटा गूँथिए, आपकी पूरियाँ फटेंगी नहीं। और ये मल्टीग्रेन की पूरियाँ हमने बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं लग रहा है। मल्टीग्रेन आटे की पूरियाँ हमने बनाई हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी पूरियों को सेक लेंगे अच्छे से, और खूब अच्छे से फूली हुई हैं सारी। और अब लगा लेते हैं अपनी थाली। तो यहाँ पे इमली की मीठी और खट्टी वाली चटनी, और हमने जो अभी शिमला मिर्च की चटनी बनाई है वो रखा है हमने। और अब रख लेंगे सलाद। तो अभी गर्मियाँ चल रही हैं, एक टाइम सलाद आप ज़रूर खाइए। सलाद काफ़ी बढ़िया सेहत के लिए अच्छा होता है, काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिशियंस होते हैं। तो इनका प्रयोग अपने खाने में आप ज़रूर करिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन सलाद ज़रूर से खाइए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं। और मेरे यहाँ सामने सड़क है, तो गाड़ी हमेशा आती जाती रहती है, तो आप इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि गाड़ियों का शोर हमेशा चलता रहता है और सड़क को हम हटा नहीं सकते कहीं, और ना ही हमारा घर हटने वाला है। तो आप जो है इसे थोड़ा-सा एडजस्ट करिएगा प्लीज़। और अभी नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए अब हमने धीरे-धीरे घर की सफाई चालू कर दी है, क्योंकि घर में मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ, तो टाइम बहुत कम मिलता है। तो जब भी हमें टाइम मिलता है, क्योंकि 8:30 से लेके 3:30 तक मैं घर से बाहर ही रहती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस टाइम कौन सा काम निपटाती हूँ। छुट्टी वाले दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, और कभी-कभी तो परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है, आप लोगों का जो प्यार रहता है, कमेंट रहता है, तो उससे एक एनर्जी मिलती है। और फिर मैं
सोचती हूँ कि नहीं, चलो फिर से काम चालू करते हैं। तो ये सारे डिब्बे हमने उतार लिए हैं और कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें रीठे का सॉल्यूशन हमने बनाया था, तो उसी को स्प्रे करके ये सारे डिब्बे, इसका सामान मैं अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि सामान अभी जल्दी में ही हमने डाले थे और मेरी जो किचन है वो काफ़ी छोटी है और मॉड्यूलर भी नहीं है, तो चीज़ें रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमको, लेकिन फिर भी उसको मैं एडजस्ट करती रहती हूँ कि कैसे सारी चीज़ें अच्छे से रखी रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस डिब्बे पे काफ़ी सारा चिकना भी लग गया था, तो मॉड्यूलर नहीं रहती हैं तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी, चिकनाहट, ये सारी चीज़ें किचन में हो जाती हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन से ये काफ़ी बढ़िया से अच्छे से साफ़ हो गया है, सारी चिकनाहट इसकी हट गई है और उसको स्प्रे करने के बाद सूखे कपड़े से आप इसे अच्छे से पोंछ दीजिए, एकदम चमक जाते हैं सारे ये जो हमारे ग्रोसरी का कंटेनर है। तो ये इसमें भी हम जैसे नूडल्स, पास्ता और मैगी, चाउमीन, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं उसका सारा सामान इस डिब्बे में रखा रहता है। तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसमें भी थोड़ा सा स्प्रे करेंगे और इसको अच्छे से पोंछ देंगे। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें विनेगर पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से जो मक्खियाँ जो बैठ जाती हैं तो उसकी जो खुशबू है विनेगर की, उसकी वजह से इन सब जगह पे ये सारी चीज़ें अब नहीं बैठेंगी। और इसमें जो हमने जो कुछ भी रखा था तो उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे, पोंछ के इसमें रख देंगे। क्योंकि अभी सर्दियाँ गई हैं तो अभी मैंने अपने जो सर्दियों वाले कपड़े हैं, बिस्तर हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने अभी नहीं रखी हैं, धुल के रखे हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से सारी चीज़ें इधर उधर ही अभी रखी हुई हैं, धुल के रखी हैं, लेकिन अभी हमने उसे ठीक से नहीं रखा है। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हमने जो काफ़ी सारे मसाले होते हैं छोटे छोटे डिब्बे में, जो कागज़ के डिब्बे आते हैं, रैपर आते हैं, तो उसमें रहते हैं, तो उसको हमने एक ही डिब्बे में रख दिया है कि जिससे ये आराम से हमें मिल जाए। तो एक कोना हमने साफ़ कर लिया है, अब दूसरे कोने का सामान हटाएंगे और इसको भी साफ़ करेंगे अच्छे से। जब भी हम कहीं की सफाई करते हैं, डीक्लटर करते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको हम रखते हैं, नहीं तो डीक्लटरिंग कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। क्योंकि किचन छोटा है तो काफ़ी सारा सामान उसमें भरा रह जाता है, तो समय समय पे सफाई और डीक्लटरिंग ज़रूरी है। तो जो कुछ डिब्बे अभी खाली हुए थे, क्योंकि नवरात्रि में काफ़ी सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, वैसे तो रेगुलर भी चलता रहता है, लेकिन इसमें ये लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूजा पाठ हर चीज़ ये चीज़ें होती रहती हैं और उसमें भी काफ़ी सारे ये ग्रोसरी के जो कंटेनर होते हैं इनकी ज़रूरत लगती है। तो मैंने जो भी खाली थे उनको अच्छे से साफ़ करके पोंछ के एक साइड में रख दिया है। और ये अभी होली पे सारी चीज़ें भर गई थी, सारे डिब्बे एकदम खाली नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अभी खाली हुए हैं। तो हमने जैसे जैसे खाली होते जाते हैं तो मैं उनको धोती जाती हूँ। ये नहीं कि मैं इकट्ठे सारे बर्तन, सारे डिब्बे लेके बैठूँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो मेरी आदत है जैसे जैसे वो खाली होते जाते हैं, जो भी कंटेनर खाली होगा तो मैं उसे पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर दोबारा से सामान उसमें भरती हूँ। इस वजह से सारे डिब्बे अच्छे से चमकते रहते हैं, साफ़ रहते हैं। तो आप भी ऐसा मत सोचिए कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे साफ़ करेंगे, नहीं, आप एक एक करके साफ़ करते चलिए। और अभी गर्मियाँ आई हैं तो अब हम भर के रखेंगे पानी की बोतल और इसमें थोड़े से दालचीनी डाल दीजिए, चिया सीड्स हैं, खीरा है, नींबू है, ग्रीन टी है, इनको मिला के रखिए, काफ़ी बढ़िया होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और पानी भर के रखिए और केवल भरिए मत, पीना भी ज़रूरी है। तो ध्यान दे के कहीं भी आप बैठिए, अपने पास एक बोतल रख लीजिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। तो अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद रखना है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है। तो आप लोग भी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, तो इस वजह से मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी।
अक्सर ये ऐसी जगह है जहाँ मैं अक्सर ही रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे ला के रख दिया है जिससे मैं आराम से पानी पी सकूँ। और जो चीज़ें हम लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिब्बे में डालने के बाद वो चीज़ें बच ही जाती हैं, तो उनको इस तरह से आप रैप करिए। उसके बाद एक रबर बैंड लगा दीजिए और लगा के किसी डिब्बे में, एक डिब्बा मैं रखती हूँ, दिखाऊंगी कभी आपको, कि जो भी बची चीज़ें रहती हैं वो एयर टाइट है और बड़ा डिब्बा है, उसमें मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। और अपने समय को बचाने के लिए सब्जियों को मैं थोड़ा थोड़ा सा जैसे काट के रख लेती हूँ, सलाद को काट के रख लेती हूँ, क्योंकि जब खाना होता है तो कभी कभी हम थक जाते हैं, मन नहीं करता है सलाद काटने का, तो इस तरह से आप काट के और ऐसे डिब्बे में रख लीजिए। ये कंटेनर हमने मीशो से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे हैं। इनके नीचे एक प्लास्टिक शीट लगी है जिससे इसका जो मॉइस्चर होता है वो उसके नीचे चला जाता है, तो सब्जियां खराब नहीं होती हैं। और इस तरह से रख के इनको बंद करके रख दीजिए। और ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको सब्जियों को ढूंढने में समय भी नहीं लगेगा, बाहर से ही दिख जाती हैं कि हमने किस में क्या चीज़ रखी है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, समय भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो ये हैं चुकंदर, गाजर है, तो जो भी चीज़ें अभी सलाद की हैं उसको हमने काट के इसमें रख दिया है। बस नमक नहीं डालना है आपको, नमक कब डालेंगे, जब आपको खाना हो तब नमक डालिए। तो अभी गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों के हिसाब से हम लोगों को खान पान रखना होगा, नहीं तो अक्सर ये हाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो वो ना हो, तो खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी अच्छे से रखिए। और ये है अदरक है, जिसे एक ही बार में धुल के पोंछ के साफ कर लीजिए। मिर्ची के डंठल तोड़ के उनको भी धुल के और पोंछ के रख लीजिए, तो बार बार आपको जब भी काम लगे तो धुलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने धो के और अच्छे से पोंछ के इसको रख दिया है। तो जब भी ज़रूरत हो तो डायरेक्टली निकालिए और प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। अभी दांत में आरसीटी हमने करवाई थी और उसके साथ बहुत पहले हमने नीचे से 2 दांत निकलवा दिए थे, हमको दिक्कत थी काफ़ी, तो हमने नहीं लगवाए थे, लेकिन अब उसको हमने लगवाए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, और आप और क्या देखना चाहते हैं, किस तरह से हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, ये भी बताइएगा। और जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन किसी संघर्ष से हार के बैठना नहीं है। हर संघर्ष को जब आप पार करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। और जीवन में कुछ भी आपने कभी सोचा हो तो उसे आज से स्टार्ट करिए। आज भी आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हर समय अच्छा होता है, आप शुरू करिए, सफलता आपके हाथों में होगी। तो इसी के लिए फिर मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।